आपको अभी तक ऐसा क्यों लगता था कि आप अपने मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे, वो भी बिना डेटा लॉस और बिना कंप्यूटर? जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल के रख देगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को, वो भी बिना कंप्यूटर एंड विदाउट एनी डेटा लॉस, यानी कि एक एक फोटो, एक एक वीडियो, एक एक आपके एप्लीकेशन सारे इस हैंडसेट में पहले की तरह मौजूद रहेंगे और आप इसे अनलॉक भी कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मेथड है अभी लेटेस्ट का मेथड है, जो कि अभी डायरेक्ट हांगकांग से आई है और इस मेथड पे अभी सारे सर्विस सेंटर वाले को इसका सर्कुलर आपको दे दिया गया है, जिसे आपको इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को अनलॉक करना। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ इस मेथड से आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन ही अनलॉक होगा, इससे कोई एप्पल का फ़ोन अनलॉक आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, यदि आपके पास कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो से आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर पाएंगे। तो बिना आपके समय को बर्बाद किए आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मैक्सिमम कंपनी जो चाइनीज़ है वो इंडिया में अपने मोबाइल को बेचती है, जैसे रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, शॉमी। ठीक है, ये मेजर कंपनियां हैं जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं और इनका जो लूप होल है वो आपका हांगकांग में ही आपको निकलता है। और आपका गूगल भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि आप अपने सर्विस सेंटर में अपने मोबाइल को अनलॉक करवा सकते हैं, बशर्ते यदि आप अपने डेटा को बचाना चाहते हैं। तो इसमें एक जो नया मेथड अभी लेटेस्ट में आया है, उसमें आपका जो है वो सीक्रेट कोड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें आपको ऑफलाइन मोड का भी इस्तेमाल करना होगा, तभी आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर पाएंगे। तो फिलहाल बातें बहुत हो गई, अब चलिए इसे सीखते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, ये एक एंड्रॉयड का स्मार्टफोन है और ये किस कंपनी का है मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, वरना आपको लगेगा कि ये मेथड सिर्फ इसी कंपनी के साथ एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी कंपनी को आप इससे एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए, आप इस मेथड से, जो कि हम आगे बताने वाले हैं इस वीडियो में, आप उसे यूज करके, अप्लाई करके आप अपने हैंडसेट को रीसेट कर पाओगे, और वो भी विदाउट कंप्यूटर एंड विदाउट एनी डेटा लॉस। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो है कि आप ये देख रहे हो, ये इसका लॉकिंग इंटरफेस है, और अब जब आप इसे अनलॉक करना चाहोगे उस केस में आप इसे हल्का सा ऊपर की तरफ जब आप इसे स्लाइड करते हो, आपको यहाँ पे हो सकता है आपने पैटर्न लॉक लगाया हो, इस बंदे ने यहाँ पे पासवर्ड लॉक लगाया है। कोई भी लॉक का आपका पासवर्ड हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आपको दिखेगा एक नया ऑप्शन, जिसे आपने देखा तो कई बार होगा लेकिन यूज अपने लाइफ में कभी नहीं किया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इमरजेंसी कॉल का, आप इसे क्लिक कर दें। जब आप इसे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे इमरजेंसी कॉल्स ओनली का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका चलाएगा। अब इस इमरजेंसी कॉल्स ओनली वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक मैं कोड बता रहा हूँ, जिससे आपके बैकग्राउंड में, अब चूंकि आपका मोबाइल लॉक है, अनलॉक तो है नहीं, तो इस केस में आपके मोबाइल के अंदर में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा पहले। तो आप ऐसे तो बंद नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका मोबाइल लॉक है। तो यहाँ पे हम एक कोड डालेंगे, जिसे डालते ही आपके बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे थे वो सारे यहाँ से क्लोज हो जाएंगे, और इनका क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। इस केस में आप यहाँ पे ये कोड जो देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया आपने। अब यहाँ पे मैं इस पे अगले प्रोसेस की तरफ जा रहा हूँ। अब ये जो नंबर मैंने यहाँ पे डायल किया है, इस पे हमें कॉल करना है फ्रेंड्स। तो कॉल करने के लिए आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, उससे आपको यूज करना है अपने मोबाइल में। तो यहाँ पे आपको कॉलिंग पे आपको क्लिक करना, और यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा कॉल फेल्ड का, आपको इसे ओके कर देना है ताकि ये यहाँ से हट जाए। ये हमने जो किया, इसे आपको रिपीट करना है 3 बार, यानी कि आपको ये पूरा 3 बार करना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने कर दिया, सेकंड टाइम ये रहा, और तीसरी बार भी कंप्लीटेड हो गया है। अब आपका जो एप्लीकेशन है ना, बैकग्राउंड में जो चल रहे हैं वो सारे बंद हो गए हैं। अब इस कोड का काम यहाँ से खत्म हो गया, तो मैंने उसे क्लियर कर दिया। अब आपको जो अगला प्रोसेस करना है वो है, आपके हैंडसेट को यहाँ पे हमें फ्लाइट मोड में डाल देना है, यानी कि इसके एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट कर देना है, जो हमने ऑलरेडी पहले से कर दिया है। ठीक है, अब आपका जब इस तरह से आप यदि कर लोगे तो आपका स्मार्टफोन अब पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। यदि आप ध्यान से नहीं देखिएगा, वीडियो को स्किप 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड करके देखेंगे, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आप इस वीडियो से अच्छा कि देखो ही मत, अब वापस चले जाओ, क्योंकि आपका मोबाइल तो अनलॉक होने से रहा। तो फिलहाल जो लोग वीडियो को पेशेंस के साथ देख रहे हैं, वही इस मेथड से कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया अपने हैंडसेट में अप्लाई करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि उनका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अगले स्टेप की तरफ चलना है और देखना है कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे हम एक कोड डालने वाले हैं, जिसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है और अपने लॉक मोबाइल में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम एक कोड डाल रहे हैं, *#889 9 एंड हैज, यानी कि
*#899 और हैज, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इन फ्यूचर ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब जैसे ही हम यहाँ पे लास्ट वाला हैज का बटन क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक जादू होगा। जादू कहने का मतलब यहाँ पे इंजीनियर मोड नाम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चला आया। अब जैसा कि नाम है दोस्तों, अब आपको शायद, आप इतने बेवकूफ़ तो है नहीं जिनको बताया जाए कि इंजीनियर का मतलब क्या होता है। इंजीनियर का मतलब ही होता है कि आप अपने हैंडसेट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, अपने फ़ोन को आप बूस्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। तो फिलहाल बातें बहुत हो गई, अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो जो काम करना है चलिए वो बताता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप ज़्यादा ओवर टैलेंटेड आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैं बताऊँ आप उतना ही यहाँ पे अप्लाई करें। यदि अपने मन से कुछ भी नया ऑप्शन आपने टच किया तो हो सकता है आप अपने स्मार्टफोन को और ज़्यादा खराब कर दें, बिगाड़ दें, डेड कर दें। तो जितना बताया जाए उतना ही अप्लाई कीजिएगा। तो अब अगला जो स्टेप है उसे आप ध्यान से देखिए, समझिए। अब यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन खोजना है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर वर्जन। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर 5 पे आपको दिख जाएगा, ये रहा। अब आपको इसे ओपन करना है। यहां भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं हूं। यहां पे आपको नंबर 2 पे जो ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है एंड्रॉयड वर्जन। ठीक है, आप भी लाइव अपने हैंडसेट में खोल लें जो आपका मोबाइल लॉक है उसमें। अब आपको यहाँ पे जो एंड्रॉयड वर्जन दिख रहा है ना, हो सकता है आपके स्मार्टफोन में 9 दिखा रहा हो, 10 दिखा रहा हो, 11 दिखा रहा हो, 12 दिखा रहा हो, या फिर लेटेस्ट वाला 13 दिखा रहा हो। जितना भी आपका यहाँ एंड्रॉयड वर्जन लिखा है उतने टाइम आपको इसे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 12 है, तो मैं इसे 12 टाइम इसे क्लिक करूंगा। यदि आपका 13 है तो आप 13 बार कर लेना, 11 है तो 11 बार आपको करना है, 10 है तो 10 टाइम आपको कर देना है। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अच्छे से बात से समझ में आ रही है। यदि नहीं समझ में आ रही तो आप 20 सेकंड के लिए वीडियो को पीछे करके देख लो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओगे। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब वापस से इस पेज पे आ चुके हैं जो पेज पे हम आए थे पहले। अब इस पेज पे सॉफ्टवेयर वर्जन जो जहाँ पे आपको दिखा था, जिसे आपने ओपन किया था, इसके जस्ट ऊपर आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा है, मैनुअल टेस्ट। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैनुअल टेस्ट नंबर 4 पे है। आप इसे क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। अब आफ्टर दैट जब आपका यहाँ पे नया पेज आएगा तो इसमें आपको बहुत सारे पेज देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप इस तरह का पेज। आपको यहाँ पे क्या करना है कि वापस से जाना है डिवाइस डीबगिंग के पेज पे। देखिए नाम आप ध्यान से पढ़िए, डिवाइस डीबगिंग। ठीक है, इतना तो आप पढ़े लिखे होंगे ही, आई होप। तो डिवाइस डीबगिंग के पेज पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जितना बताया जाए उतना आपको अप्लाई करना है। एक्स्ट्रा करेंगे आप अपने फ़ोन को ख़राब कर लेंगे, फिर सर्विस सेंटर के पास जाएंगे, वहाँ पे हम ही आपको मिलेंगे और वहाँ पे हम आपसे अच्छा खासा मोटा पैसा चार्ज कर देंगे। तो उससे अच्छा है ध्यान से समझो, सीखो और अपने मोबाइल को अनलॉक करके आप स्मार्टफोन के मास्टर बन जाओ। अब यहाँ पे क्या है कि हमें पहले ये चेक करना होता है कि आपके जो लॉक है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। मतलब वो ऐसा तो नहीं कि मतलब ख़राब हो गया तो उसका कुछ सामान बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेक करना होगा। नंबर 2 पे जो ऑप्शन है फिंगरप्रिंट टेस्ट, इसे क्लिक करना है। तो इसे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऑटो टेस्ट जो नंबर 1 पे है, इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे यदि पास लिखा हुआ आ गया दोस्तों, तो समझो कि आपका फ़ोन सही हालत में है, पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यदि यहाँ पे फेल आ गया गलती से भी, तो समझिए कि आपका जो मोबाइल है वो ख़राब हो गया है। अब आपका मैं भी कुछ हेल्प नहीं करूँगा, आपको फिर से सर्विस सेंटर जाना होगा जहाँ पे आपके पैसे लगेंगे उस सामान को बदलने के लिए, जो भी आपका सेंसर खराब हुआ, जो भी आपका लॉक खराब हुआ है। फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गई। यदि पास आ गया तो वेल एंड गुड, वीडियो को आगे देखिए। बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे और वापस से हम आ जाएंगे डिवाइस डीबगिंग के पेज पे। अब यहाँ पे हमें नीचे एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैंने इसे खोज लिया है, आप भी खोज लो। अब आपको इसे ओपन करना होगा। जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे मेरे हैंडसेट में तो 2 दिखा रहा है, हो सकता है आपके हैंडसेट में एक ही ऑप्शन दिखा रहा हो, किसी किसी के हैंडसेट में 3 दिखाता है, किसी किसी के हैंडसेट में तो ज़्यादा दिखाता है, 10 भी दिखा देता है। क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, ये आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है ऑपरेशन नॉट स्टार्ट। ठीक है, आपको इन्हें टच करना है स्टार्ट करने के लिए और यहाँ पे आपको पास का मैसेज लाना है। आपको सिर्फ एक ही पास चाहिए। यहाँ पे आपको फेल रीडर आ रहा होगा, तो इससे जब भी आपको फेल्ड आ जाए आप क्लिक करके पास का जो मैसेज है टेस्ट पास, वो लाना है। अब टेस्ट पास आपको यदि नहीं आ रहा है तो इस तरह से आपको क्लिक करना है। यहीं पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों करते रहना है जब तक कि आपका यहाँ पे टेस्ट पास का मैसेज नहीं आ जाता। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन काम भी तो आपका फ्री में हो रहा है ना। तो आपको इस तरह से करना है। ये जो मेथड है दोस्तों सर्विस सेंटर में हम लोग यूज करते हैं। अब देखोगे आप नंबर 1 पे यहाँ पे टेस्ट पास का मैसेज आ गया। अब समझो कि आपका मोबाइल अनलॉक चुटकियों में होने वाला है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, चलिए उसे भी पूरा करते हैं। पास का मैसेज दिख जाए बैक आ जाइएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे जाना है हल्का,
और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एम सेंसर ऑटो टेस्ट, इसे क्लिक कर दीजिएगा आप और यहाँ पे टेस्ट सक्सेसफुल का आपको मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो हैंडसेट है वो यहाँ पे सही वर्क कर रहा है और आपका जो जितने भी आपने प्रोसेस लिए वो सब सही जा रहा है। अब इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सीधे होम बटन पे क्लिक कर देना है और आप देखोगे आपका जो हैंडसेट है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा, और वो भी विदाउट कंप्यूटर एंड बिना किसी डेटा लॉस के। तो आई होप कि आपका भी मोबाइल अनलॉक हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारी टीम की तरफ से आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल, जी हाँ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा हमारी टीम की तरफ से, वो भी 2 से 5 मिनट के अंदर। और जैसे ही हम आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेंगे गारंटी के साथ 2 से 5 मिनट के अंदर आपके फ़ोन को हम अनलॉक भी कर देंगे। तो आप एक बार इस मेथड को ट्राई करके, यदि नहीं होता है तो आप हमें ज्वाइन करके जरूर देखें।